दोस्तों, कंप्यूटिंग की दुनिया में शायद आपने बैच प्रोसेसिंग ये टर्म सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? आइए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं कि बैच प्रोसेसिंग क्या है। बैच प्रोसेसिंग एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप या बैच ऑफ टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है बिना यूजर इंटरैक्शन के। ओके, बैच प्रोसेसिंग एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप या बैच ऑफ टास्क्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है बिना यूजर इंटरैक्शन के। ओके, यूजर इंटरैक्शन नहीं होता, बिना यूजर इंटरैक्शन के। इसमें मल्टीपल जॉब्स को कलेक्ट करके एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस में प्रोसेस किया जाता है, यूजुअली ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम्स जहां कंप्यूटिंग रिसोर्सेस पे लोड कम होता है, तो ऑटोमेटेड होता है। बैच प्रोसेसिंग के कुछ की फीचर्स और बेनिफिट्स देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन। जॉब्स को प्री शेड्यूल्ड या ट्रिगर्ड इवेंट्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया जाता है बिना मैनुअल इंटरवेंशन के। दूसरा है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, जो बड़े डेटा है, बड़े वॉल्यूम्स ऑफ डेटा और टास्क को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाता है, टिपिकली ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, यानी जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना हो तब, जब सिस्टम रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। ओके। तीसरा है एरर हैंडलिंग। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, जहां एरर्स को लॉग और हैंडल किया जाता है और फेल्ड जॉब्स को रीप्रोसेस करने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चौथा, हाई थ्रूपुट। बैच प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करने और हाई थ्रूपुट अचीव करने में एफिशिएंट होता है। पांचवा है कॉस्ट इफेक्टिव। बैच प्रोसेसिंग ऑफन कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है और टास्क को एक साथ प्रोसेस किया जाता है, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स रिड्यूस होते हैं। बैच प्रोसेसिंग के कुछ कॉमन एग्जांपल्स और एप्लीकेशन बताता हूं आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला, पेरोल सिस्टम्स। एम्प्लॉय सैलरीज, टैक्स कैलकुलेशंस और पेरोल डिसबर्समेंट्स को बैच में प्रोसेस किया जाता है। दूसरा है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। नाइटली बैच प्रोसेसिंग के थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल किया जाता है और अकाउंट बैलेंसेस अपडेट की जाती हैं। तीसरा है डेटा वेयरहाउसिंग। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को बैच में लोड और प्रोसेस किया जाता है फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। चौथा है एंड टू एंड ऑफ डे प्रोसेसिंग। रिटेल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स और इन्वेंट्री अपडेट्स को बैच में प्रोसेस करते हैं। पांचवा है इमेज प्रोसेसिंग। लार्ज सेट्स ऑफ इमेजेस को बैच में प्रोसेस किया जाता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस, रीसाइजिंग और फॉर्मेट कन्वर्जन्स। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स जनरली शेड्यूलर्स या बैच प्रोसेसिंग टूल्स यूज करते हैं जो टास्क्स को शेड्यूल, मैनेज और मॉनिटर करते हैं। ये सिस्टम्स इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये रेपिटेटिव टास्क्स को एफिशिएंटली और रिलायबली एग्जीक्यूट करते हैं, मिनिमाइजिंग मैनुअल एफर्ट और मैक्सिमाइजिंग कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। अगर आप चाहते हैं मैं बैच प्रोसेसिंग पर और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। लाइक एंड शेयर करते रहें वीडियोस को। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ये आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। कुछ वीडियोस आपके लिए यहां डाल के जा रहा हूं, देखने के लिए क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।